हेलो बेटा, तो कैसे हैं सभी लोग। बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं नीट 2026 के सारे आंसर्स कि फिजिक्स पार्ट के कौन से क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर किसी को सॉल्यूशन देखना है कि क्यों ये क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है, तो वो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में एक कनेक्टेड लिंक मिलेगी, आप उससे ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यहाँ पर 200 नैनोमीटर। आप लोग क्वेश्चन चेक करते जाना एंड आंसर मैच करते जाना। देन द नेक्स्ट वन इज द पावर ऑफ अ क्रेन वाला जो क्वेश्चन आया है उसका 19.6 किलोवाट आ रहा है, ऑप्शन 3। देन मैच द लिस्ट वन वाला जो क्वेश्चन आया है E इक्वल टू एच न्यू वाला, उसका आ रहा है A का 4, B का 3, C का 1, D का 2। ठीक है, चेक योर आंसर, मैच योर आंसर। ठीक है बेटा, और कमेंट करना वीडियो में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है फिजिक्स में। ठीक है बेटा, अगर ये दो फोर्स हैं 8 और 6 न्यूटन, इनका क्या रिजल्टेंट बन रहा है, क्या एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका जो आंसर है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल विद 8 न्यूटन फोर्स इज 10 इनवर्स 3/4। अगला 1.41 दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम दे रखा है, तो पेंडुलम की वेलोसिटी पूछी थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्स का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा था ट्रॉली वाले केस में, तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ये कि भैया साथ साथ कब चलेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 400 आ रहा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन सबमरीन वाला जो क्वेश्चन है बेटा, उसका आंसर मेरा आया है 990 मीटर। एआई बहुत गलत सॉल्यूशन दे रहा है, एआई के ऊपर भरोसा मत करना, फिर से कहूंगा एआई के ऊपर भरोसा मत करना, एआई बहुत गलत सॉल्यूशन दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम, इसका आंसर आ रहा है 25 वॉट। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, बट द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इक्वेशन को यहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑप्शन अगला इसका 100 टर्न्स वाली कॉइल वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है 2.5 एम्पियर और 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस वाला जो दे रखा है, इंटेंसिटी K/4 आएगी λ/3 पे। ठीक है बेटा, चेक कर सकते हो आप लोग आंसर। अगला क्वेश्चन, ये डायोड वाले ऐसा दे रखे थे, इनका आंसर आ रहा है 15/2 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक और डायोड वाला क्वेश्चन है। इनपुट दे रखा था, आउटपुट पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड का। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बार का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था रे वाला कि कॉनकेव लेंस से जब पास कर रही है तो वो कहां पर दिखेगी, फोकस से आती हुई दिखेंगी, डाइवर्ज होती हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शंट रिक्वायर्ड बताओ गैल्वेनोमीटर में, तो वो आएगा 0.01 ओम। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा हुआ था कि भैया रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो रेडियस का सिंपल फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था। आंसर आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है, इसको एक हाइट पे लेके जाना है जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो कितना आएगा mgr/2। तो यहां पर से आप नेक्स्ट देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, ऐसा दे रखा था। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी थी, एसी का सिंपल क्वेश्चन, ये भी मैंने डिस्कस करा था, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस में, जो कि मैंने नीट के पहले ही डाल दी थी। 45 क्वेश्चन उसमें से ही आए हैं, तो कितना आ रहा है आंसर 15.9 किलोहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, कंसीडर 2 अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। अच्छा, ये अनचार्ज करके फिर चार्ज करके, इसका आंसर आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। चेक करेंगे, ये जो आ रहा है डेल्टा, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो आया अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा 40 डिग्री आ रहा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है बोथ साइड, लेफ्ट राइट साइड सब डिफ्लेक्शन शो करेगा, सिर्फ बैलेंस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो पूछा था क्लोरीन और आर्गन का, √7/2 आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए ट्रू है बट स्टेटमेंट बी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, आपको ये फेज डिफरेंस पूछा था दो पॉइंट्स के बीच में, 0.008 पाई आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टेंगुलर वायर है, बीवीएल से आपको सॉल्व करना था, ईएमएफ निकालने को बोला था, दैट्स इट। 1.8 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। अब आपको पूछा गया था कि भाई आप इसमें बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, दैट इज 3 ml³ अपॉन में 8 पाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर इज कनेक्टेड, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बोला था 10.8 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, BEADC, ये तो याद ही रख लो, BEADC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा गया था कि फ्लाईव्हील कितने रिवॉल्यूशन कवर कर लेगा, दैट इज 150 रिवॉल्यूशंस कवर कर लेगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा ये तो डायरेक्ट ही है, तो ऑप्शन 4 आएगा, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है वो तो। देन नेक्स्ट वन इज 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, तो बी एंड डी आर ट्रू बट द ए एंड सी आर फॉल्स। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम 1 मीटर। अगला क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर 0.02 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्स की वैल्यू दैट इज 7.6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए इज ट्रू बट द बी इज फॉल्स। चेकआउट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पे सिंपल क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर सीरीज में फिर एक पैरेलल में सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5 माइक्रोफेरेड 125 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द ऑसिलेशन, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट वन इज द रूम हीटर वाला, इसका आंसर आएगा 331 वॉट। रूम हीटर वाले का आंसर क्या आएगा? 331 वॉट। अगला क्वेश्चन, 1/240 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा पीक वैल्यू जाने में? 1/240 सेकेंड। देन नेक्स्ट वन इज ACD ओनली, कंडक्टर वाला जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसका आंसर आएगा ACD ओनली। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, ठीक है। नहीं एक और है, सॉरी, क्या करंट आ रहा है अभी, एक और बचा शायद, क्या करंट आएगा? 2 एम्पियर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 एम्पियर, व्हीट स्टोन ब्रिज का सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एन अननोन न्यूक्लियस, ए कितना आ रहा है वैल्यू? 12, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। देन मेज द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, यंग्स मॉड्यूलस, सिंपल क्वेश्चन, A2 B3 C1 C4 D1। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। आप लोग कमेंट करना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू।